लोग आपकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप सही हो। लोग आपकी बात तब मानते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि आप उन्हें समझते हो। और यही फर्क है पावरफुल इंसान और फूलिश इंसान में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनोखी बातें चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे डेंजरस और साइकोलॉजिकल लॉज में से एक की लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। यानी अगर तुम लोगों को सिर्फ डराकर चलाना चाहते हो तो वो एक दिन तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम उनके इमोशंस को समझ लेते हो, उनके फियर्स, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज को टच कर लेते हो, तो वही लोग तुम्हारे लिए लड़ेंगे भी और तुम्हारे लिए गिरेंगे भी। और यही वो जगह है जहां लोग पावर जीतते नहीं, क्रिएट करते हैं। अगर आपको ऐसी डीप साइकोलॉजिकल स्टोरीज पसंद हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी लोगों को देखने की नजर बदल देगा। हर इंसान की एक हिडन वीकनेस होती है। किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को इंपॉर्टेंस, किसी को सिक्योरिटी, और किसी को बस ये महसूस करना होता है कि कोई उसे समझता है। जो इंसान इन इमोशंस को पढ़ना सीख जाता है वो बिना फोर्स इस्तेमाल किए लोगों को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इंसान लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा फैसले लेता है। और यही सीक्रेट हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोगों को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। मैरी एंटोनेट, द क्वीन हु लॉस्ट एवरी हार्ट। 18th सेंचुरी फ्रांस। देश भूखा था, गरीबी बढ़ रही थी, लोग टूट रहे थे। लेकिन उसी समय वर्साय के महलों में एक रानी रहती थी, सुंदर, ग्लैमरस और अपनी ही दुनिया में खोई हुई। जब वो पहली बार पेरिस की सड़कों पर निकली, लोग उसे देखकर पागल हो गए। भीड़ उसकी एक झलक के लिए उमड़ पड़ी। लोगों को लगा अब सब बदल जाएगा। लेकिन और तभी कहानी बदल जाती है। क्वीन बनने के बाद मैरी एंटोनेट ने लोगों के दर्द को महसूस करना बंद कर दिया। वो एक्सपेंसिव ड्रेसेस खरीदती रही, ज्वेलरी, मास्क्ड पार्टीज, लग्जरी। उसने अपने लिए एक आर्टिफिशियल पैराडाइज बनाया, पिटी त्रियानॉन, जहां फेक गांव थे, सजे हुए किसान थे, सिल्क रिबन पहनने वाली भेड़ें थीं, जबकि असली फ्रांस भूख से मर रहा था। सबसे डेंजरस चीज क्या थी? उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। न उसने लोगों से बात की, न उनकी प्रॉब्लम्स सुनी, न उनके इमोशंस समझे। उसे लगता था मैं क्वीन हूं, प्यार मुझे ऑटोमैटिकली मिलना चाहिए। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि दुनिया में लोग तुम्हारी पोजीशन को नहीं, तुम्हारे बिहेवियर को रिमेंबर रखते हैं। धीरे धीरे लोग उसे मैडम डेफिसिट कहने लगे। उसकी लग्जरी पूरे देश के गुस्से का सिंबल बन गई। और फिर 1789 शुरू हो गई। महल टूटे, सत्ता हिली, राजा गिरा। और सबसे शॉकिंग बात, जब मैरी एंटोनेट को बचाने का समय आया, कोई नहीं आया। न दोस्त, न जनता, न फैमिली, क्योंकि उसने कभी किसी का दिल जीता ही नहीं था। और आखिरकार गिलेटीन के नीचे एक क्वीन अकेली खड़ी थी। यही वो जगह है जहां लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है अथॉरिटी ही इनफ है, लेकिन असली पावर इमोशनल कनेक्शन में होती है। साइरस, द मैन हु वन थ्रू इमोशन। अब दूसरी तरफ देखो। साइरस ने लोगों को फोर्स से नहीं, इमोशन से जीता। उसने पर्शियन लोगों को पहले थॉर्न बुशेस साफ करवाए। पूरा दिन मुश्किल काम। लोग थक गए, टूट गए। अगले दिन उसने फीस्ट रखी, फूड, वाइन, आराम। फिर उसने पूछा, कल अच्छा था या आज? लोग बोले, आज। तभी साइरस बोला, अगर फ्रीडम चाहिए तो मेरे साथ चलो। बस। उसने लोगों को लेक्चर नहीं दिया, उसने उन्हें फीलिंग दी, पेन और फिर रिलीफ। और वही लोग उसके लिए लड़ने को तैयार हो गए। याद रखो, लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा मूव होते हैं। जैसे डेली लाइफ में अगर कोई बॉस सिर्फ आदेश देता रहे तो लोग उससे सीक्रेटली हेट करने लगते हैं। लेकिन अगर वही बॉस तुम्हारी प्रॉब्लम समझे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो लोग एक्स्ट्रा मेहनत भी करते हैं। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर अभी तक आप इस कहानी को फील कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखो, पावर इज इमोशनल। चू कोलियांग,
द मास्टर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, एंशिएंट चाइना, जिसे चूको लियांग भी कहा जाता था, उसके सामने एक डेंजरस एनिमी था। वो उसे बार बार कैप्चर करता था, लेकिन मारता नहीं था। इमेजिन करो, तुम एनिमी हो, तुम्हें लगता है टॉर्चर होगा, लेकिन सामने वाला तुम्हें खाना दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, फ्रीडम भी। ये इमोशनल शॉक था। यही साइकोलॉजी बदलती है। मैंगहो हर बार वापस लड़ने आता और हर बार लियांग उसे छोड़ देता। एक बार, दो बार, तीन बार, 7 बार, और 7वीं बार मैंगहो रो पड़ा। उसने कहा, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा लॉयल रहूंगा। देखा, फोर्स बॉडी को कंट्रोल करती है, लेकिन काइंडनेस माइंड को सरेंडर करवाती है। अगर किसी को लगे कि तुम उसे समझते नहीं, उसकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करते, तो वो धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगेगा, बिल्कुल मरी एंटोइनेट की तरह। यही दुनिया का सबसे खतरनाक सच है। अगर लोग इमोशनली तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हारी ताकत टेम्पररी है। अब यहां असली ट्विस्ट शुरू होता है। महान लोग लोगों को फोर्स नहीं करते, वो उन्हें फील करवाते हैं। चूको लियांग का एक स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने अपने दुश्मनों को तलवार से नहीं, दयालुता से हराया। वो दुश्मनों को पकड़ता था, फिर उन्हें खाना खिलाता, उनके परिवार की बात करता और उन्हें छोड़ देता। उसने उनके शरीर नहीं, उनके दिल जीत लिए। और जब दिल जीत जाते हैं, तो इंसान खुद तुम्हारे लिए लड़ता है। यही लॉ 43 का असली मतलब है। पीपल डोंट फॉलो पावर, पीपल फॉलो इमोशंस। 5 पावरफुल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन 1, लोगों को महसूस करवाओ कि वो इंपॉर्टेंट है। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट हंगर होती है, कोई मुझे समझे। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो, उसका नाम याद रखते हो, उसकी छोटी चीज नोटिस करते हो, तो वो इंसान तुम्हारे करीब आने लगता है। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, क्लास में वो टीचर सबसे ज्यादा पसंद आता है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, स्टूडेंट्स को समझता भी है। लोग तुम्हारे वर्ड्स भूल जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया। सोल्यूशन 2, फोर्स मत करो, सिड्यूस करो। जबरदस्ती टेम्पररी जीत देती है, लेकिन पर्सुएशन लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी देता है। अगर तुम किसी को कमांड करोगे, वो बाहर से हाँ बोलेगा, लेकिन अंदर से रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर तुम उसकी इच्छा को समझकर बात करोगे, तो वही इंसान खुद तुम्हारे साथ चलने लगेगा। जैसे सन और विंड की कहानी। हवा ने आदमी के कपड़े फोर्स से उतारने चाहे, तो आदमी और कसकर पकड़ने लगा। लेकिन सूरज ने धीरे धीरे गर्मी दी और आदमी ने खुद कपड़े उतार दिए। याद रखो, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर से ज्यादा डेंजरस होती है। सोल्यूशन 3, हर इंसान की कमजोरी अलग होती है। सबको एक जैसी बात से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को सिक्योरिटी, किसी को लव, किसी को रिकग्निशन। अगर तुम लोगों की हिडन डिजायर समझ गए, तो तुम उनके डिसीजन समझ जाओगे। इंसान बाहर से स्ट्रांग दिख सकता है, लेकिन अंदर से हर कोई किसी न किसी फियर से लड़ रहा होता है। जो उस फियर को समझ लेता है, वही इन्फ्लुएंस हासिल करता है। सोल्यूशन 4, सिंबॉलिक जेस्चर्स बहुत पावरफुल होते हैं। कभी कभी छोटी चीजें सबसे बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद प्यासा था, लेकिन उसने पानी नहीं पिया, क्योंकि उसकी सेना प्यास से तड़प रही थी। उस एक जेस्चर ने सैनिकों के दिल जीत लिए। आज भी यही सच है। अगर बॉस खुद मेहनत करता है, टीम उसके लिए जान लगा देती है। अगर पेरेंट्स बच्चों की इमोशन समझते हैं, तो बच्चे नेचुरली क्लोज हो जाते हैं। पीपल फॉलो सैक्रिफाइस, नॉट जस्ट अथॉरिटी। सोल्यूशन 5, लोगों को होप दो। दुनिया में सबसे पावरफुल इमोशन है होप। जब तुम किसी को फील करवाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कर सकते हो, भविष्य बेहतर हो सकता है, तो वो इंसान इमोशनली तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। ग्रेट लीडर्स यही करते हैं। वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, वो लोगों के अंदर बिलीव जगाते हैं। और जिस इंसान के अंदर बिलीव जाग गया, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी इमोशंस को एक्नॉलेज किया जाए। अगर आप किसी को इग्नोर करते हो, उसकी इंडिविजुअलिटी को क्रश करते हो, तो उसके अंदर साइलेंट रिजेंटमेंट पैदा होता है। और रिजेंटमेंट
समय के साथ रिवेंज बन जाता है। यही रीजन है कि फोर्स कभी लॉन्ग टर्म लॉयल्टी नहीं बना सकती। एक बॉस जो सिर्फ चिल्लाता है, लोग उसके सामने यस सर बोलेंगे, लेकिन पीछे से उसी की डाउनफॉल की प्लानिंग करेंगे। लेकिन जो लीडर लोगों को समझता है, उनकी फियर्स, डिजायर्स, ईगो, इमोशंस को पढ़ता है, उसके लिए लोग वॉलंटियरली लड़ते हैं। अब सवाल है, आप इस लॉ को डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? जॉब में अगर आप सिर्फ अपने आइडियाज पुश करोगे, लोग रेजिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पहले उनकी ओपिनियन सुनो, उनकी प्रॉब्लम समझो, तो वही लोग आपके आइडिया को सपोर्ट करेंगे। फ्रेंडशिप में लोग एडवाइस नहीं चाहते, पहले अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। कई बार किसी को सल्यूशन नहीं, बस अटेंशन चाहिए होता है। बिजनेस में कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो फीलिंग खरीदता है। ट्रस्ट, स्टेटस, कंफर्ट, आइडेंटिटी। जो बिजनेस इमोशंस को समझता है, वही मार्केट कंट्रोल करता है। सोशल लाइफ में हर इंसान की ईगो अलग होती है। किसी को प्रेज चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट, किसी को इंपॉर्टेंस। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो कॉन्वर्जेशंस आपके कंट्रोल में आने लगती हैं। अगर आप इस लॉ को इग्नोर करते हो, तो लोग धीरे धीरे आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। शायद वो सामने कुछ ना बोलें, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ वॉल्स बनती रहती हैं। और सबसे डेंजरस एनिमी वो नहीं होता जो लाउडली अपोज करे। सबसे डेंजरस वो होता है जो साइलेंटली रिजेंट करता है। क्योंकि जब आपका बैड टाइम आएगा, तो वही लोग आपको गिराने में सबसे आगे होंगे। याद रखो, तलवार से आप शरीर जीत सकते हो, लेकिन दिल नहीं। फियर से आप ओबीडियंस पा सकते हो, लेकिन लॉयल्टी नहीं। सच्ची पावर तब आती है जब लोग आपकी अथॉरिटी नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करने लगे। दिल जीत लो, दिमाग खुद सरेंडर कर देगा। अगर आपको ये सिनेमैटिक ब्रेकडाउन पसंद आया, तो इस ऑडियो बुक को लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली लॉ शायद आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल दे।